बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं रसीद नगारी। रसीद नगारी ये फ़र्स्ट ईयर क्लास 11वीं के सालाना इम्तिहान का 7वां सवाल है, जिसमें मुम्तहिन जो है वो या रसीद देता है या इसकी जगह पे दरख्वास्त देता है। तो ये दोनों सवाल बच्चों को तैयार करना पड़ते हैं, दरख्वास्त भी और रसीद भी। गुज़िश्ता वीडियो में हम दरख्वास्त के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं रसीद निगारी के हवाले से बहुत ही आसान तरीके के साथ। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे सवाल नंबर 7 की, उसके बाद आप लिखेंगे रसीद निगारी। उसके अलावा आप बाद में आप लिखेंगे उन्वान। पेपर में जिस उन्वान के साथ ये रसीद आपने दर्ज करना होगी उसी उन्वान को आप यहाँ पे दर्ज करेंगे, लेकिन शुरू में आप हेडिंग देंगे उन्वान की। उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे बाइसे तहरीर आंके। ये 3 लफ्ज़ जो हैं बाइसे तहरीर आंके, यानी इस वजह से ये तहरीर लिखी जा रही है, इसका पूरा 1 नंबर है। जिसने इसको दर्ज कर लिया यूँ समझिए कि उसने 1 नंबर अपना पक्का कर लिया। उसके बाद हम आएंगे नीचे के मुबलिग। पहले हम ये देख रहे हैं कि हम एक मोटरसाइकिल फ़रोख्त की रसीद हम लिख रहे हैं, और ये बात भी याद रखनी है आपने कि हमेशा जो बंदा जो फ़रोख्त करने वाला होगा वो रसीद लिख कर देगा, ख़रीदने वाला रसीद लिख कर नहीं देगा। जो फ़रोख्त करने वाला, मिसाल के तौर पर इस रसीद के अंदर मोटरसाइकिल फ़रोख्त करने वाला है, तो यहाँ पे रसीद लिख कर देने वाला मोटरसाइकिल वाला होगा, यानी जिसने फ़रोख्त करना है वो रसीद लिख कर देने वाला है। सबसे पहले हम लिखेंगे कीमत के बारे में कि मुबलिग 1,25,000 रुपये। अब उसके बाद हमने ये हिंसों में भी लिखने हैं 1,25,000 रुपये। हिंसों में लिखने के बाद फिर हमने दर्ज करना है कि जिनके निस्फ़ 62,500 रुपये होते हैं। अब ये बात तो वही है कि 1,25,000 रुपये वाली, लेकिन हमने इधर हिंसों में भी लिख दिया, उसके आगे निस्फ़ भी लिख दिए। ये एक यूँ समझिए कि एक पुख्ता तरीक़ाकार है जिसमें बाद में कोई रद्द-बदल या कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, इसलिए हमने उसका निस्फ़ भी किया है, हिंसों में भी लिखा है और असल भी रकम भी लिखी है। किसी भी चीज़ की फ़रोख्त की होगी तो हम उसकी रकम जो है ना वो इसी तरह लिखेंगे, यानी पहले रकम जो होगी वो हम लफ्ज़ों में बताएंगे, उसके बाद हिंसों में, उसके बाद जिनके निस्फ़ बाबत फ़रोख्त एक मोटरसाइकिल। ये जो रकम थी वो एक मोटरसाइकिल फ़रोख्त हुआ है उसकी है। कौन सा मोटरसाइकिल है, अब हम वो बता रहे हैं कि प्राइडर होंडा है, 100 सीसी है, रंग उसका सुर्ख है, मुल्तान नंबरी है। फिर हम उसका फ़र्ज़ी कोई नंबर भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे MNN 12 दिया है मैंने। मॉडल कौन सा है, 2023 मॉडल है, 100 किलोमीटर चली हुई है। अब ये सारी मालूमात हमने उस चीज़ की दी हैं जो फ़रोख्त हो रही है। अगर मिसाल के तौर पर कोई किसी गाय की, बैल की या बकरा की फ़रोख्त की रसीद आप लिख रहे हैं, तो फिर आप उसके हवाले से मालूमात देंगे। लेकिन यहाँ पे मोटरसाइकिल की बात है तो हमने मोटरसाइकिल के बारे में मुकम्मल मालूमात देनी है, कौन सा है, किस किस्म का है, कितना सीसी है, किस रंग में है, ये सारी मालूमात हमने दी हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे जब ये मालूमात दे दें तो कोशिश करें कि जो उसकी ये तहरीर बाइसे तहरीर आंका के नीचे जो ये बॉडी है रसीद की, कोशिश करनी है कि इसके 2 पैराग्राफ बने। उसके नीचे हम आएंगे अज़ा जनाब मोहम्मद रिज़वान वल्द मोहम्मद अकरम। अब हम उस शख्स की मालूमात देने लगे हैं जो ख़रीदने वाला है, जिसने ये बाइक ख़रीदनी है, हम उसकी मालूमात देने लगे हैं। यानी मोहम्मद रिज़वान है, वल्द मोहम्मद अकरम है, उसकी कौम बता देंगे, फिर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी बता देंगे, कहाँ का रहायशी है, सकना यानी हबीबाबाद से, वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आ सके। अब ये जो इसकी ये एक बॉडी है, ये वाली, इस बॉडी के 5 नंबर हैं। अगर ये आपने सही तरह रकम को हिंसों में, फिर उस जो चीज़ फ़रोख्त हो रही है उसके हवाले से, या जो बंदा लेने वाला है उसकी मुकम्मल मालूमात सही अंदाज में आपने दी है, तो ये आपके 5 नंबर इसके यहाँ पे पक्के हो गए।
और 1 नंबर आपका ये बायस तहरीर आंका के 6 नंबर हो गए। उसके नीचे आप आएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे अल अब्द। अल अब्द यहाँ पे वो शख्स होगा जो रसीद लिख कर दे रहा है, यानी जो चीज़ फ़रोख्त कर रहा है वो अल अब्द है। यहाँ पे हमने उसकी मालूमात मुकम्मल देनी है, उसकी वल्दियत, कौम, सकना यानी कहाँ का रहायशी है, शिनाख्ती का नंबर उसका, ये अल अब्द के नीचे हमने देनी है। और उसके साथ 2 गवाह, एक दाएं तरफ हमने लिखना है और एक बाएं तरफ हमने लिखना है। और ये जो 2 गवाह हैं, एक होगा रसीद लिख कर देने वाले की तरफ से और एक होगा रसीद वसूल करने वाले, यानी एक फ़रोख्त का होगा गवाह और एक ख़रीदार का गवाह होगा। गवाह दोनों का 1-1 नंबर है, इसका भी 1 नंबर है, इस गवाह का भी 1 नंबर है, अल अब्द का भी 1 नंबर है। तो नंबर काउंट कीजिए, बायस तहरीर आंका 1, 5 इसके हो गए 6, अल अब्द का 7, इस गवाह का 8 और इस गवाह का 9। आखिर पे अल अब्द के बिल्कुल ऐन नीचे आपने तारीख़ दर्ज करनी है। जो तारीख़ है इसका भी 1 नंबर है। तारीख़ में आप जो तारीख़ होगी वो हिंसों में दर्ज करेंगे, जो महीना है वो उर्दू में दर्ज करेंगे और सिन जो है वो भी आप हिंसों में दर्ज करेंगे। इस तरह ये आप एक मुकम्मल तहरीर जो है, एक रसीद निगारी का काम मुकम्मल कर पाएंगे। और ये याद रखना है कि रसीद वाला सवाल जो है वो नए सफ़े से शुरू करना है। आप 1 सफ़े तक मुकम्मल ये रसीद लिख सकते हैं और यही तरीक़ाकार जो है आपको 10 में से 10 नंबर देने के काबिल बना सकता है। वस्सलाम।